बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 22 अगस्त 2020 बरोज़ हफ्ता। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 143 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 58,296 हो गई है। वजारत सेहत ने 391 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 66,193 हो गई है। वजारत सेहत ने एक मरीज की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 370 हो गई है। मुल्क में मौजूद केसों की तादाद बढ़कर 7,527 हो गई है। वजारत सेहत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आज 72,283 से ज़्यादा नए कोविड-19 टेस्ट भी कराए गए। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना के कम हो चुके केसेस के मद्देनज़र मुल्क भर से लॉकडाउन कोरोना SOPs के साथ ख़त्म कर दिया था। ताहम अब गुज़श्ता कुछ दिनों से कोरोना केसेस में दुगना इजाफा देखने में आया है। इसलिए UAE हुकाम की जानिब से वार्निंग जारी की गई है कि अगर लोगों ने कोरोना SOPs पर अमल ना किया और कोरोना केसेस ऐसे ही दोबारा बढ़ते रहे तो इंसदाद कोरोना प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नए जुर्मानों और पाबंदियों का निफाज किया जा सकता है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक सीनियर हुकूमती ओहदेदार की जानिब से मुतनब्बे किया गया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नई सजाओं और खिलाफ वर्जियों का निफाज किया जा सकता है। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता 5 दिनों में कोरोना केसेस में दुगना इजाफा देखने में आया है। हुक्काम की जानिब से इस इजाफे की बुनियादी वजह अवाम की जानिब से कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना बताई जा रही है। जुमे के रोज़ पब्लिक प्रोसिक्यूशन में क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के कायम मकाम चीफ प्रोसिक्यूटर सलीम अल रबी ने कहा कि नई खिलाफ वर्जियों का मुतारफ़ करवाया जाना हालात पर मुनहसर होगा। मज़ीद बराह मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जीत के लिए अज़म मुहिम के बराह रास्त नशरियाती प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए अल रबी ने कहा कि नई खिलाफ वर्जियों को मुताल्लिका हुक्काम के साथ मिलकर मुतारफ़ करवाया जाएगा। ताहम उनका कहना था कि हम किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह एक और प्रोग्राम में मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के तर्जमान डॉक्टर कमर अल हम्मादी की जानिब से लोगों को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कवायद व ज़वाबित पर अमल करने की हिदायत की है। डॉक्टर हम्मादी का कहना था कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए और एक दूसरे से समाजी फासला बरकरार रखना चाहिए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रेड सिग्नल और मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर फंसे वर्कर्स की मुश्किलात। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़ैबी की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर फंसे हुए रिहाइश वीज़ा रखने वाले अफराद को वापस आने के लिए शनाख्त और शहरियत अथॉरिटी ICA से अप्रूवल लेने का तरीक़ाकार ख़त्म कर दिया गया है। ICA से अप्रूवल का निज़ाम कोविड-19 के बायस सफरी पाबंदियां दोबारा बहाल करने के साथ मशरूत किया गया था। ICA अप्रूवल के निज़ाम के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले के लिए इजाज़तनामा दरकार होता था, जिसमें वीज़ा देने वाली कंपनी के साथ वायदे के तहत मालूमात तश्कील दिए गए थे, जिसमें अखराजात के साथ 14 दिनों के लिए करंतना में रखने का निज़ाम भी मुतारफ़ कराया गया था।
कंपनी को ये यकीन दिलाना था कि आने वाले वर्कर्स को महदूद वक्त तक काम करने से अलग रखा जाएगा ताकि कोरोना वायरस के असरात का मुकम्मल पता चल जाए। जिन कंपनियों ने मुआहदा किया था उनके वर्कर्स को अप्रूवल आसानी से मिल जाती है, जबकि बेशतर कंपनियों को माली खसारे का सामना था, जिसकी वजह से वो बाकायदगी से वर्कर्स को इजाज़त देने में नाकाम रहे, जिसका मलबा ICA न मिलने पर डाला जाता रहा। अबूज़ैबी हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर अप्रूवल का निज़ाम ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, जिससे हज़ारों अफराद जो बाहर फंसे हुए थे उनको वापस आने के इम्कानात नज़र आने लगे। मगर फिर ऐसा हुआ कि वापसी के लिए एक खुदकार निज़ाम के ज़रिए प्री अप्रूवल का अमल शुरू किया गया और वर्कर्स को कहा गया कि वो वापसी से पहले प्री अप्रूवल निज़ाम में वीज़ा नंबर का इंदराज करें ताकि मालूम हो सके कि आपके वीज़े का स्टेटस क्या है। 60% वर्कर्स जिन्होंने प्री अप्रूवल निज़ाम के ज़रिए मालूमात हासिल की उनको आने की इजाज़त नहीं दी गई और कहा गया कि 6 महीनों में आपका वीज़ा स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा। बेशतर अफराद प्री अप्रूवल के निज़ाम के मुनाफी टिकट खरीदे और मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र किया, मगर इनको एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और मजबूर होकर उनको मुल्क वापस आना पड़ा। वर्कर्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत से अपील की है कि वापसी का ऐसा तरीक़ाकार मुतारिफ कराया जाए जो आसान हो और वक्त तलब ना हो, क्योंकि छुट्टियां पहले ही ज़्यादा हो चुकी हैं और उनकी नौकरी ख़त्म हो जाने का ख़तरा बढ़ रहा है। वर्कर्स ने कहा कि हमें माली खसारे का सामना है, जिसके लिए हुकूमत को कंपनियों के साथ मिलकर मौसर और सहूलतकार निज़ाम राइज करना चाहिए, जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर फंसे अफराद का मसला हल हो सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।